आदाब अर्ज है। MCN उर्दू खबरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे ले जाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इलाक़े मराठवाड़ा का जंगलाती रकबा बढ़ाने शोबे ज़राअत की जानिब से शुरू की गई खुसूसी शजरकारी मुहिम। जिला औरंगाबाद के शीरस्माल में 120 हेक्टेयर जमीन पर लगाए जाएंगे 1,32,000 पौधे और तैयार किया जाएगा घना जंगल, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। औरंगाबाद शहर से गुजरने वाली खाम और सुखना नदियों के अलावा शहर में मौजूद 200 से ज्यादा कुओं को मिलेगी नई जिंदगी। अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत बनाया जा रहा है मंसूबा, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया ऐलान। घाटी दवाखाना के HMIS सिस्टम में आई तकनीकी खराबी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से OPD में आए मरीजों को परेशानियों का सामना। मैनुअल रजिस्ट्रेशन के सबब OPD में मरीजों का बढ़ा हुजूम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और आखिरकार बाजार सांगी के साकिनान को पागल बंदर समेत बंदरों से मिल गई नजात। महकमा जंगलात के अफसरान ने सख्त जिद्दोजहद के बाद बंदर पर पाया काबू। अब तक 15 तब 20 अफराद को मज़कूरा बंदरों ने किया था जख्मी। फॉरेस्ट अफसरान की कार्रवाई के बाद खवातीन और स्कूली तालिबात ने ली राहत की सांस। अब खबरें तफसील से। इलाक़ा मराठवाड़ा में जंगलाती रकबा कम है, लिहाजा इस कमी को पूरा करने की ग़र्ज़ से मराठवाड़ा इको टेरियर्स की जानिब से शीरस्माल की 120 हेक्टेयर ज़मीन पर 1,32,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा शीरस्माल की 46.79 हेक्टेयर गायरान ज़मीन पर भी शजरकारी के लिए ये ज़मीन मुहैया की जा रही है। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी है। महकमा जंगलात, मराठवाड़ा इक्वेरियर्स और सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इश्तराक से तालुका औरंगाबाद के शीरस्माल नामी मकाम पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों पौधे लगाकर ज़िले में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर सत्यजीत गुजर, फॉरेस्ट ऑफिसर शिवाजीराव फुले, मराठवाड़ा एक्वेरियर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल MA खान, कैप्टन हित मेहता और दीगर मौजूद थे, जिनके हाथों शजरकारी की गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि घने जंगलात के सबब साफ़ व शफ़ाफ ऑक्सीजन हासिल होती है और तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए साफ़ व शफ़ाफ हवा नहायत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि यहाँ इस इलाके में शोबे जंगलात और मराठवाड़ा एक्वेरियर्स की जानिब से शजरकारी की जा रही है और यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी क़वानीन लागू रहेंगे, लिहाजा मकामी साकिनान इन क़वानीन पर अमल करें और इंतज़ामिया से ताउन करें। देही आवाम के लिए पीने का पानी, बिजली, रास्ते, स्कूल, किसानों के लिए जोड़ कारोबार के लिए उनकी मुनासिब रहनुमाई की जाएगी और अहल शहरियान को गाय, भैंस और दीगर दूध देने वाले पालतू जानवरों की ख़रीदारी के लिए मदद भी की जाएगी। खाम नदी और सुखना नदी के अलावा शहर में मौजूद 200 कदीम कुओं की बाज़ाबातकारी के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है। इस ज़मन में गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई और कई अहम फ़ैसले लिए गए। फ़ैसले क्या हैं, इस ज़मन में तफसीलात म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी है। औरंगाबाद महानगरपालिका तर्फे औरंगाबाद शहरामध्ये जितकी वॉटर बॉडीज आहे, लाईक खाम नदी, सुखना नदी, सलीम अली सरोवर, कमल तलाव आणि जे आपले 300 मोर दॅन 300 जे विहीर आहे त्याचे पुनरुज्जीवन आणि त्याच्यासाठी पूर्ण प्लॅनिंग करण्यासाठी आणि भविष्यामध्ये त्याच्या पुनरुज्जीवनसाठी आराखडा कसा पद्धतीने असला पाहिजे याबाबत आपण केंद्र सरकारला रिक्वेस्ट केली होती। आता केंद्र सरकारने या पूर्ण कामासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स जे केंद्र सरकारची संस्था आहे
त्याची नेमणूक केलेली आहे आणि काल आमची NIUA सोबत एक डिटेल बैठक झाली. या बैठकमध्ये हे डिसाईड केला गेला की NIUA आणि इकोसत्व मिळून औरंगाबाद शहरामध्ये जितकी वॉटर बॉडीज आहे त्याचे पुनरुज्जीवनसाठी आणि विकासासाठी अर्बन रिव्हर मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करतील. यासाठी NIUA सोबत बैठक झालेली आहे आणि NIUA आणि इकोसत्ता मिळून हे पूर्ण प्लॅन पुढच्या नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत तयार करणार आहे. याच्यामुळे हे प्लॅन आपण जे सरकार आहे, केंद्र सरकार राज्य शासनाकडे पाठवणार आहे आणि भविष्यामध्ये आपले कमल तलाव, सलीम अली लेक, खाम रिव्हर, सुखना रिव्हर आणि जे मोर दॅन 300 विहीर आहे ते पूर्ण या प्लॅनचे अनुषंगाने डेव्हलप होतील, विकसित होतील आणि त्याच्या पुनरुज्जीवन होणार आहे. यासोबतच आपला जे DP प्लॅनच्या काम तयार होत आहे त्यामध्ये पण अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के अनुसंधाने प्रोविजन केली जाणार है. घाटी दवाखाना के OPD में मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए मुकर्रर एजेंसी का कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाने के सबब मरीजों को परेशानियों का सामना है. वाज़ेह है कि घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज़ों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया गया था, मगर मुताल्लिक़ा सिस्टम गुज़िश्ता मंगल की रात को अचानक बंद पड़ गया, जिसकी वजह से OPD में आने वाले मरीज़ों को आज परेशानियों का सामना करना पड़ा. गो के हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने मैनुअल सिस्टम के ज़रिए मरीज़ों का रजिस्ट्रेशन किया और काम धकाया, मगर रजिस्टर में हाथ से इंदराज करके केस पेपर बनाए जाने के सबब डॉक्टर्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सबब डॉक्टर्स को मरीजों के रजिस्ट्रेशन के अलावा अब तक उनके किए गए इलाज से मुताल्लिक कंप्यूटर्स में मालूमात दस्तयाब हो जाती थीं, मगर कंप्यूटर सिस्टम बंद होने के सबब साबिका ट्रीटमेंट से मुताल्लिक डॉक्टर्स को मालूमात नहीं मिल पा रही थी. इस ज़िम्न में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर वर्षा रूटे ने बतलाया कि जल्द ही नया कंप्यूटर सिस्टम नस्ब कर लिया जाएगा और किसी को कोई परेशानी न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा. आखिरकार बाजार सांगी के बेलगाम बंदरों को जंगलात महकमे की जानिब से पकड़ लिया गया. नाजरीन को याद होगा कि पिछले दिनों इन बंदरों की बदमस्तियों की खबर हमने अपने इसी खबरनामे में दिखाई थी. आया रहे कि बाजार सौंगी के ये बंदर पिछले एक अरसे से यहाँ के साकिनान का जीना मुहाल किए हुए थे और साकिनान बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन निहायत खौफज़दा थे. 15 से 20 अफराद उनके हमलों में ज़ख्मी भी हो चुके थे और यहाँ के रहने वाले महकमे जंगलात की लापरवाही पर सख्त नाराज़ थे. इन बंदरों के बंदोबस्त का मुतालबा कर रहे थे. आखिरकार जंगलात वाले नींद से बेदार हुए और पिंजरे नस्ब करके इन बंदरों को पकड़ लिया गया. तब कहीं जाकर अहलिया ने बाजार सौंगी ने राहत की सांस ली है और अब गांव वालों को लाठियां लेकर फिरने से छुटकारा मिल गया है. बताया जाता है कि इन बंदरों में से एक बंदर दीवाना भी हो गया था और लोगों पर रास्त हमले कर रहा था, मोटरसाइकिल सवारों पर हमलावर हो रहा था और घरों में घुस घुस कर उधम मचा रहा था. गांव की औरतें अपने घरों के दरवाजे बंद करके रहने पर मजबूर थीं. ये दीवाना बंदर पिंजरे में भी बंद होने तैयार न था. आखिरकार समाधान गिरी नामी माहिर को बुलवाया गया और उन्होंने 20 मिनट की मेहनत के बाद उसे पिंजरे में जाने पर आमादा किया. बंदरों को ज़ेरे दाम लाने के मौके पर जंगलात के दीगर मुलाजिमीन में मुहाफिज जंगलात जावेद सैयद, जंगलात के मजदूर हीरालाल जाधव, शिवाजी दांडेकर और दीगर मौजूद थे. शिवसेना के बागी एमएलए संजय शिरसाट की गाड़ी को उस वक्त हादसा पेश आ गया जब वो चिकलथाना तैरानगाह से अपने हल्के इंतखाब की सिमत जा रहे थे. वाज़ेह है कि शिवसेना को दाग़ मफ़ारक़त देने के बाद बागी एमएलए संजय शिरसाट और प्रदीप जायसवाल अपनी रूपोशी के बाद गुज़िश्ता रोज़ शहर लौट आए. अपनी ताकत का मुज़ाहरा करने दोनों ही एमएलएज ने चिकलथाना एयरपोर्ट से अपने हल्क़े इंतखाब तक रैलियां निकाली, मगर एमएलए संजय शिरसाट उस वक्त चरागपा हो गए जब उनके कारों में शामिल सेंट्रल सिक्योरिटी मुलाजिमीन की गाड़ी ने पीछे से उनकी AC कार को ज़ोरदार टक्कर मार दी. यह हादसा 7 हिल फ्लाई ओवर ब्रिज से करीब पेश आया. हादसा होने से पहले तक एमएलए संजय शिरसाट कार की छत खोलकर वहां खड़े हो गए थे और अपने हिमायतियों के इस्तकबाल का हाथ हिला हिला कर जवाब भी दे रहे थे, मगर जैसे ही यह हादसा रूनुमा हुआ वो कार में सीट पर बैठ गए और सीधे अपने राब्ता ऑफिस पहुंचकर कार से उतर पड़े. शिवसेना से बागी होकर मंजर से गायब पैठन के रुकन असेंबली व रियासती वजीर संदीपान भुमरे जब अपने हल्के में लौटे
तो उनका पाचोड़ में शानदार इस्तकबाल किया गया। शिवसेना के अरकान असेंबली और हुकूमत के उज़रा की पार्टी से बगावत और ठाकरे हुकूमत के जवाल व नई एकनाथ शिंदे हुकूमत के क़याम के बाद जब ताल्लुका पैठन के रुकन असेंबली संदीपान भुमरे की पैठन वापसी हुई तो इस ज़िम्न में ताल्लुके के पाचोड़ में भुमरे के हिमायतियों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हुए जश्न मनाया। भुमरे की गुलपोशी की गई और खूब आतिशबाजी की गई। आया रहे कि पिछले पंद्रवाड़े से रियासत भर सियासी उथल पुथल जारी थी और शिवसेना से बगावत कर देने वाले अरकान असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल थे और शिंदे के साथ ही बैरून रियासत मुकीम रहने के बाद जब ठाकरे हुकूमत गिर गई और एकनाथ शिंदे ने नई हुकूमत तश्कील दे दी तो अब अरकान असेंबली अपने अपने हलकों में लौटने लगे हैं। उन्हीं में भुमरे भी शामिल हैं। अपनी आमद के बाद भुमरे ने पाचोड़ में इजहार ख्याल किया कि असल शिव सैनिक मौजूदा वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के साथ हैं और शिंदे जो हुक्म करेंगे उसकी तामील की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो शिंदे के साथ किसी दबाव या ज़बरदस्ती के बग़ैर अपनी मर्ज़ी से शामिल हुए हैं। दरी असना भुमरे ने औरंगाबाद आमद के बाद शिवसेना रहनुमा संजय राउत ने उन पर की गई तनकीद कि भुमरे वज़ीर बनाए जाने के बाद सामना के दफ्तर पर आकर उनके सामने लोटांगन किया करते थे। इस तनकीद का जवाब भुमरे ने दिया और कहा कि सामना के दफ्तर के फुटेज वो निकलवाएंगे, तब तक वो इस मौजू पर कोई लपकशाई से परहेज ही करेंगे। संदीपान भुमरे जेव्हा मंत्री झाले तेव्हा सामना कार्यालय तेव्हा त्यांनी लोटांगण घातलं माझ्यासमोर प्रेमानं, साहेब तुम्ही होतात म्हणून हे सरकार आलं आणि आम्ही मंत्री झालो हे सांगणारे संदीपान भुमरे सामना कार्यालयात म्हटलं त्याचं व्हिडिओ फुटेज असेल ते काढायला लावतो मी, सगळं आहे। संजय राऊत साहेबांनी जी काही टीका केली ही टीका तुम्हाला माहिती आहे की किती खालच्या पातळीला जाऊन टीका केली। संजय राऊत साहेबांच्या तोंडातून असे शब्द निघणं म्हणजे चांगलं नाही। काय त्यांनी जी टीका केली तुम्हाला सांगतो ती टीका माझ्या एकट्यावर नाही केली, त्या सगळ्यात 40-50 जे काही आम्ही आमदार होतो या आमदाराला त्यांनी आपल्याला माहिती की त्यांनी काय काय म्हटलं हे तुम्हाला माहिती आहे। आम्हाला रेडे म्हणले, आम्हाला पुत्रे म्हणले, आम्हाला तुम्हाला सांगतो यांच्या लाशी येतात, जे नाही ते महिला होत्या महिलाला वेश्या म्हणले। म्हणजे मला यापेक्षा होती की संजय राऊत म्यूनसिपल स्कूलों के वो तलबा जिन्होंने 10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके कारपोरेशन का नाम रोशन किया है, उन तलबा को जल्द ही नकद इनामात दिए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है। आपले महानगरपालिका मार्फत जे आपले 10वीचे मुले मुली होते त्यांना 2 वर्षापूर्वी प्रोत्साहन भत्ता दिला जात होता। मागच्या 2 वर्षामध्ये कोविडमुळे हे स्कीम कार्यान्वित नाही होऊ शकली, परंतु या वर्षापासून आपण आपले 10वीचे जे मुले मुली आहे त्याच्यासाठी पूर्वीप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ताचे प्रोविजन केली जाणार आहे। अंजना प्रतिष्ठान के अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसेगांव के ताउन से फतेहाबाद के एक बुद्ध विहार के अहाते में शजरकारी की गई, जिसके तहत मुख्तलिफ अक़साम के 200 पौधे लगाए गए। ये शजरकारी फतेहाबाद में वाक़ नामदेव साठे नगर के बुद्ध विहार के अहाते में अमल में आई। लगाए गए इन 200 पौधों में भारतीय नस्ल के इमली, बड़ और पीपल व दीगर फलों के दरख्त और रेन ट्री शामिल हैं। इस शजरकारी के मौके पर माविन पुलिस कमिश्नर अशोक थोरात, इंस्पेक्टर शिवाजी तावरे की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि दीगर अफराद में बबन साठे, जनार्दन गौली, स्वर्णजीत पल्हाड़, स्कूल सेक्रेटरी दीपक राजगुरु, अनिल जाधव, संदीप नाइक, नितिन दाने, चयन सिंह ठाकुर, कृष्णा भालेराव, इसहाक बेग, बबन जाधव, रंजना साठे, शोभा बनकर, शोभा भालेराव, आशा गायकवाड़ व दीगर मौजूद थे। अहम शख्सियात अफसरान के हाथों पौधे लगाए गए और बुद्ध विहार के जिम्मेदारान व दीगर ने इन पौधों की आबियारी और उन्हें परवान चढ़ाने वो उनकी निगहदाश्त का तयक्कुन दिलवाया। भीमनगर भौसिंगपुरा इलाके में वाक़े महकमा जंगलात की ज़मीन पर अतराफ के पहाड़ों से आने वाले पानी को रोककर उसे शजरकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस मुतालबे पर यहाँ की साबिक़ कारपोरेटर आशा निकालजे और सोशल वर्कर विजय निकालजे ने एनसीपी वर्कर्स के साथ ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया।
इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया, जिसमें बतलाया गया है कि भौसिंगपुरा से मिटमिटा तक महकमा जंगलात की हज़ारों एकड़ अराज़ी मौजूद है, जिसमें से नदी, नाले और झरने बहते हैं। इसी तरह इन ज़मीनात के अतराफ़ मौजूद पहाड़ियों से भी बारिश का पानी यूं ही ज़ाया हो जाता है। अगर इन ज़मीनात के अतराफ़ हिफाजती दीवारें तामीर करके नदी, नालों और झरने के अलावा पहाड़ों से बहने वाले पानी को रोककर ज़ख़ीरा किया जाए तो यहाँ बड़े पैमाने पर दरख्त उगाए जा सकते हैं। लिहाजा यूं ही बहकर ज़ाया होने वाले पानी को रोककर वहाँ शजरकारी की जाए, जिससे यहाँ मौजूद 30 ता 35 कुओं और 700 ता 800 बोरवेल की सतह आब में इजाफा होगा और बरस के 12 महीने वहाँ पानी की किल्लत नहीं होगी। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर उनका मतालबा पूरा न किया गया तो मजबूरन उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आम्ही मागील 3 वर्षापासून वन विभागाकडे तसेच जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे व आयुक्त साहेबांकडे मागणी करत आहोत की जे भीमनगर भौसिंगपुऱ्याला लागून जी वन विभागाची हजारो जागा आहे एकर, त्या जागेमध्ये जे डोंगरावरचं पाणी येतं ते अडवण्यात यावं, जेणेकरून तेथील जे 20-25 हजार लोकवस्ती आहे त्यांना त्याचा फायदा होईल। परंतु आम्ही पाठपुरावा करून देखील कुठलीही कारवाई झाली नाही, म्हणून आज आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहे। मी विजय निकाळजे, भौसिंगपुरा। आमच्या भागामध्ये भौसिंगपुरा ते मिटमिटा या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वन विभागाची जमीन आहे। हजारो हेक्टर ती जमीन आहे आणि ह्या जमिनीमधून पावसाचं पाणी मोठ्या प्रमाणावरती वाहून जातं। हे पाणी कुठेही अडवलं जात नाही। वन विभागाच्या बाहेर खाजगी जमीन आहे। खाजगी जमिनीमधून मोठ्या प्रमाणावरती लोकवस्ती आहेत। ह्या लोकांचा मुख्य स्रोत पाण्याचा विहिरी आणि बोर आहेत, परंतु पाणी कुठे अडवलं नमुळे तिथं भूगर्भ पातळी अतिशय खाली आहे। पावसाळा संपल्यानंतर शेवटचे 6 महिने यांना त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावं लागतं आणि अतिशय गोरगरीब नागरिक त्या भागामध्ये राहतात। जर फॉरेस्टमध्ये पाणी अडवलं तर ह्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्याचा लाभ होईल। त्याचप्रमाणे वनसंपदा, प्राणीसंपदा वाढण्यासाठी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती चालना देखील मिळेल। या संदर्भामध्ये माननीय विभागीय आयुक्त साहेब, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब आणि माननीय वन संरक्षक साहेब यांच्याकडे मी 3 वर्षापासून सातत्याने आम्ही पाठपुरावा करत आहोत, परंतु अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी काम सुरू करण्यात आलेलं नाही। आमची अशी मागणी आहे की त्वरित त्या ठिकाणी काम सुरू करावं, कारण हा पावसाळा देखील असा जाण्याच्या मार्गावर आहे। तालुका पैठन के दावरवाड़ी में स्वामी समर्थ नशा मुक्ति केंद्र और गांव के नौजवानों ने गैर कानूनी शराब के धंधे बंद करवाने के मुतालबे को लेकर बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल यहाँ दावरवाड़ी ग्राम पंचायत के दफ्तर के रूबरू शुरू की गई। अया रहे कि नशा मुक्ति मरकज़ की जानिब से गांव में जारी शराब के गैरकानूनी कारोबार पर रोक लगाने का मतालिबाती मकतूब इस इलाके के SDPO को पेश किया गया था और वजाहत की गई थी कि बसूरत दीगर बेमुद्दत भूख हड़ताल की जाएगी। आखिरकार इस दरख्वास्त मेमोरेंडम के मुताबिक शराबबंदी पर अमल आवरी न हुई तो इस बेमियादी भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया गया। मुताल्लिक़ा पुलिस थाना पाचोड़ को जो ही इस भूख हड़ताल का पता चला तो माविन इंस्पेक्टर गणेश सुरोसी की रहनुमाई में जमादार AG गौहाने, पवन चौहान, पुलिस पाटिल एकनाथ काशद व दीगर अहलकारों ने जाए एहतजाज पर पहुंचकर भूख हड़तालियों से अपनी हड़ताल ख़त्म कर देने की दरख्वास्त की। ताहम हड़ताली व गाँव वाले मुश्तइल हो गए तो पुलिस ने अंदरूने 8 यौम शराब के गैर कानूनी धंधों पर सख्त कार्रवाई करने और उन्हें बंद करवाने का तयक्कुन दिलवाया। तब कहीं जाकर जमादार AG गौहाने के हाथों सरपंच श्याम तांगड़े, नायब सरपंच राजेंद्र वाघमुड़े, साबिक सरपंच उत्तम राव, साबिक नायब सरपंच चंद्रशेखर सरोदे व दीगर की मौजूदगी में भूख हड़ताली किशोर इंगड़े, दत्तात्रेय तांगड़े, विजय राउत ने पानी पीकर अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। इस मौके पर बड़ी तादाद में गाँव के सरकर्दा अफराद व साकिनान भी मौजूद थे। दलित पैंथर की गोल्डन जुबली के मौके पर संत एकनाथ रंग मंदिर में 9 जुलाई को एक कौमी इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला एडवोकेट रमेश खंडागड़े ने MCN को दी। भारतीय दलित पॅन्थरच्या वतीने 9 जुलै 2022 रोजी संत एकनाथ रंग मंदिरामध्ये सुवर्ण महोत्सवी मेळावा घेण्यात येणार आहे। या दिवशी भारतीय दलित पॅन्थरला 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि त्या निमित्तानं हा सुवर्ण महोत्सव आपण साजरा करत आहोत। या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून तामिळनाडूचे चिदंबरम मतदारसंघाचे खासदार आणि पॅन्थर पार्टीचे अध्यक्ष माननीय मालवणजी तिरुमालवन हे येणार आहेत। त्यानंतर या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान
महाराष्ट्र पॅन्थरचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट रमेशभाई खंडागळे हे स्वीकारणार आहेत आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून प्राध्यापक प्राचार्य डोंगर दिवे, प्राचार्य रमेश जाधव, प्राध्यापक एकनाथ जाधव, भगवान वैराट ही मंडळी उपस्थित राहणार आहेत आणि ह्या अधिवेशनाला मार्गदर्शक म्हणून प्रख्यात कवयित्री आणि विद्रोही साहित्याच्या प्रणेत्या डॉक्टर प्रतिभाताई आहिरे ह्या मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असं आव्हान मी या कार्यकर्त्यांना करतो. आरपीआई अठोले ग्रुप की इलाकाई मीटिंग मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर हॉल में रखी गई, जिसमें आरपीआई अठोले ग्रुप को हुकूमत में नुमाइंदगी दिलवाने की गर्ज से आइंदा का लाए अमल तैयार किया गया. आरपीआई अठोले ग्रुप के रियासती कारगुजार सदर बाबूराव कदम की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में मिलिंद छिड़के, दौलत खरात, ब्रह्मानंद चौहान, पप्पू कागदे, विजय सोनोने, प्रशांत शेगांवकर, भास्कर रोड़े ने हाजरीन की रहनुमाई की. इस मीटिंग में इलाके मराठवाड़ा के आरपीआई अठोले ग्रुप के ओहदेदारान को काबीना में शामिल करने के अलावा मुख्तलिफ बोर्ड्स पर उनकी नामजदगी के ज़िम्न में तबादला ख्याल किया गया और इन मतालबात की यकसुई के लिए आइंदा का लाए अमल तैयार किया गया. ये इत्तला मिलिंद छिड़के ने दी है. इस मौके पर संजय ठोकड़, अरविंद अवसरमल, बालकृष्ण इंगड़े, किशोर थोरात, मिलिंद दाभाड़े, गणेश शिराढोनकर, रत्नपार के दिवाकर और आरपीआई अठोले ग्रुप के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने विशेष प्रस्ताव पास झालेले आहेत. त्या प्रस्तावापैकी एक प्रमुख प्रस्ताव म्हणजे मराठवाड्यातून महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष माननीय बाबूरावजी कदम यांना होणाऱ्या मंत्रिमंडळामध्ये कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्यात यावा. आमची युती रिपब्लिकन पक्षाची युती आठवले साहेबांची BJP सोबत असल्यामुळे गेल्या 5-10 वर्षापासून मराठवाड्याला एकही मंत्रिपद आणि कुठलीही कमिटी मिळाली नाही. तरी आम्ही आज सगळ्या मराठवाड्याचे पदाधिकारी, जिल्ह्याचे पदाधिकारी, युवक पदाधिकारी, महिला आघाडी यांची सर्वस्त बैठक घेऊन अशी प्रस्ताव देण्यात आला की आठवले साहेबांना आम्ही लवकरच बाबूराव कदम यांना महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी करणार आहोत. आणि आज ही जी परिषद या ठिकाणी घेण्यात येत आहे त्या ठिकाणी सुद्धा बाबूराव कदम यांचं म्हणणं आहे की खऱ्या अर्थानं आम्हालाच ही मिळाली पाहिजे, आम्हालाच मिळाली पाहिजे, परंतु परिषदा घेऊन आणि या अशा पद्धतीचं निर्माण करून ते मिळत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे माननीय रामदासजी आठवलेने एक नाव घोषित सुद्धा केलेलं आहे, परंतु काही हरकत नाही. कार्यकर्त्याच्या मन धरण्यासाठी या ठिकाणी हा मेळावा या ठिकाणी ठेवलेला आहे, तो निश्चितच चांगल्या पद्धतीने होईल. बोरगांव बाजार तालुका सिल्लोड़ में पूर्णा नदी से करीब झाड़ियों में किसी शख्स की सड़ी हुई लाश पाई गई. बाद अज़ां उसकी शिनाख्त योगेश लोखंडे के नाम से कर ली गई. मोरेखा 7 जुलाई को मज़कूरा मकाम पर पूर्णा नदी के साहिल से करीब झाड़ियों में एक दरख्त पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई एक लाश बकरियों के चरवाहे ने देखी. जब यह खबर आम हुई तो इलाके में खलबली मच गई. पुलिस पाटिल योगेश उमरिया ने देही पुलिस थाना को इसकी इत्तला की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश फंदे से नीचे उतरवाई, पंचनामा किया और चूंकि लाश इंतहाई ख़राब व गली सड़ी हालत में थी, इसलिए अमठाना के सरकारी दवाखाने की मेडिकल ऑफिसर साइली शिंदे, सागर तांबे, राजेंद्र उमरिया, कदम अंभुरे व लेबॉरेटरी टेक्नीशियन ने जगह पर ही लाश का पोस्टमार्टम किया. लाश की शनाख्त योगेश गणेश लोखंडे उम्र 25 साल के नाम से की जा चुकी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच इंस्पेक्टर सीताराम मेहतरे की रहनुमाई में PSI विकास आड़े, बीट जमादार जाधव व अहलकार कोल्हे कर रहे हैं. सराफा व्यापारी को मारपीट कर जख्मी करके पिस्तौल की नाल पर 6 लाख रुपये से जायद मालियत के चांदी के जेवरात लूट ले जाने वालों को पुलिस की जराइम शाख ने गिरफ्तार कर लिया. दौलताबाद पुलिस थाना की हदूद में आसे गांव मालीवाड़ा शाहराह पर गुज़िश्ता इतवार को पेश आए इस वाक़े में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी नितिन साहेबराव घाड़गे और उनके एक दोस्त साकिन दत्तमंदर फुलमरी को अगब से आए 3 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने रास्ते पर रोककर उन पर एयर पिस्तौल तान दी थी और उनके पास से चांदी के जेवरात से भरी बैग छीन कर राह फरार इख्तियार कर ली थी. ताहम घाड़गे ने हिम्मत व बहादुरी दिखाते हुए उनका पीछा करके उन्हें जा लिया था, लेकिन लुटेरों ने घाड़गे के सर पर पिस्तौल की नाल या दहाना मारकर सर पर शदीद चोट पहुंचाई थी और
भाग निकले थे। नितिन घाड़गे जख्मी हालत में खुद ही दवाखाने पहुंचा था। बाद अज़ां दौलताबाद पुलिस को इत्तला की गई और डिप्टी कमिश्नर उज्ज्वला बनकर और उनके माविन डिप्टी कमिश्नर अशोक थोरात, इंस्पेक्टर शिवाजी तावरे, माविन इंस्पेक्टर संजय गीते, इंसदादे जराइम शाख के मनोज शिंदे व दीगर नफरी ने मौके पर जाकर जायज़ा लिया था। जराइम शाख के जिम्मेदारान और स्क्वाड ने यहाँ के CCTV फुटेज की जांच की तो कुछ मुश्तबा मुलजिमीन उनकी नज़र में आए और इसी बुनियाद पर आसे गांव के सराफा कारोबारी शरद नाना साहब पवार, साकिन गंधेश्वर ताल्लुका खुल्दाबाद, प्रवीण फ़कीर चंद पवार वो नंद कुमार हरिश्चंद्र नीले को तहवील में लेकर तफ्तीश की गई तो इस लूट का मास्टरमाइंड शरद पवार ही पाया गया, जबकि दीगर दोनों इस रहजनी में माविन थे। अलावा अज़ीं 2 मुलजिम फरार भी हैं। इन लोगों ने ही साजिश के तहत मज़कूरा चांदी के जेवरात का ऑर्डर दिया था और फिर डिलीवरी को ले जाते वक्त इस माल को लूट लिया गया था। तीनों मुलजिमीन को क्राइम ब्रांच ने दौलताबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्हें अदालत के रूबरू किया गया तो अदालत ने मुलजिमीन को 11 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी का हुक्म सादिर किया है। पुलिस ने कमोबेश 6.5 लाख की मालियत के चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इलाक़े मराठवाड़ा का जंगलाती रकबा बढ़ाने शोबे ज़राअत की जानिब से शुरू की गई खुसूसी शजरकारी मुहिम। जिला औरंगाबाद के शीरसमाल में 120 हेक्टेयर जमीन पर लगाए जाएंगे 1,32,000 पौधे और तैयार किया जाएगा घना जंगल, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। औरंगाबाद शहर से गुजरने वाली खाम और सुखना नदियों के अलावा शहर में मौजूद 200 से ज्यादा कुओं को मिलेगी नई जिंदगी। अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत बनाया जा रहा है मंसूबा, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया ऐलान। घाटी दवाखाना के HMIS सिस्टम में आई तकनीकी खराबी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से OPD में आए मरीजों को परेशानियों का सामना। मैनुअल रजिस्ट्रेशन के सबब OPD में मरीजों का बढ़ा हुजूम, मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और आखिरकार बाजार सांगी के साकिनान को पागल बंदर समेत बंदरों से मिल गई नजात। महकमा जंगलात के अफसरान ने सख्त जिद्दोजहद के बाद बंदर पर पाया काबू। अब तक 15 तब 20 अफराद को मज़कूरा बंदरों ने किया था जख्मी। फॉरेस्ट अफसरान की कार्रवाई के बाद खवातीन और स्कूली तालिबात ने ली राहत की सांस। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।